नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकेशन पे। बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए रोज शाम को 8 बजे ये मॉक टेस्ट लेकर आते हैं दोस्तों। लेकिन ये वीडियो आज लाइव नहीं आ सकेगा क्योंकि आज दिन भर से यहाँ बहुत बारिश हो रही है और जिसके चलते नेट स्पीड भी स्लो हो रखा है। तो आज इस वीडियो को आज प्रीमियर में ही आप देख लीजिएगा और यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी नहीं मिल पाएगा आपको। तो आंसर कीजिए और क्वेश्चन यहाँ पे एज अ टेस्ट देखते हैं कौन कितना उत्तर सही कर पाता है। तो शुरुआत करते हैं। और जो भी छात्र यहाँ पे ESI या ASI का फॉर्म भरे हैं वो तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बिहार SSC का जो मेंस देने वाले हैं छात्र, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेकर चलते हैं उन सभी प्रश्नों पे जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा हर वीडियो की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। इससे पहले एक अपडेट और दे देना चाहता हूँ। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कल कि भैया जो मैथ और रीजनिंग का सेक्शन आता है वो भी कराइए, कम से कम 10-10 क्वेश्चन भी ऐड कीजिए। तो ये सारे जो पैटर्न है मैथ और रीजनिंग के ना, जो भी वो आपको ऐड किए जाएंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो उस पर भी हम लोग आपकी बातों को ही ध्यान में रख के इस सब चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से भी इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ये चीज़ें उन तक पहुँच सके और ये मैथ और रीजनिंग की क्लास जब शुरू हो तो वो सब भी हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेट, जो कि 106 में आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन सब के PDF के लिए आप हमारा YT एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जी हाँ, इसका PDF आपको वहाँ शेयर कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? चलिए आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर कीजिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों इट्स अ B, धर्म का प्रचार। बिल्कुल, जिनका उत्तर B आ रहा है उत्तर B करिएगा। करेक्ट आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित है? तो धर्म का प्रचार सम्मिलित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? देखिए धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। जी हाँ, किस संदर्भ में ये बताना है आपको। तो देखिए कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, ये बातें कही गई हैं धर्मनिरपेक्ष के अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये बातें कही गई हैं। धर्म जो है निजी मामला समझा जाता है। जी हाँ, हर धर्म अपना अपना एक निजी मामला समझता है, ये भी बात सत्य है। यहाँ पे देश जो है धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ये भी बात कही गई है धर्मनिरपेक्ष के बारे में। तो एक से ज़्यादा उत्तर यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो उत्तर यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, E इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पे। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ये देखिए क्वेश्चन में बहुत बार बता चुका हूं, आपको यहां पे आंसर करना है और कौन से आर्टिकल के तहत ये वर्णित है हमारे संविधान में। तो आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे भारत का राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है, ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र करता है और महाभियोग द्वारा भी हटाया जाता है। महाभियोग जो है दोस्तों आर्टिकल 56 और 61 के तहत। ठीक है, महाभियोग जो है आर्टिकल 56 और 61 के तहत लगाकर महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार होता है, जो कि आर्टिकल 61 के 1 में वर्णित है दोस्तों, उल्लेखित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को रूप में कार्य कर सकता है? तो जाहिर सी बात है, जब राजा नहीं रहेगा तो मंत्री राज करेगा, यानी कि राजा बनेगा। तो दोनों जब बीमार या किसी भी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी ना संभाल सके, वह तब वहाँ पे राष्ट्रपति जो है का पद जो है रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, जिसके चलते उपराष्ट्रपति जो है वो क्या करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, इट्स अ C इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। और आप लोगों के लिए ये क्यूज सेट रोज दिया जा रहा है और सेट नंबर है 106। वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों के ग्रुप में कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए यहाँ पे, ताकि आपके लिए रोज ये क्यूज लेकर आ सकें इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का।
बोला गया कि पोलिगारो का विद्रोह 1801 में हुआ था। पोलिगारो के विद्रोह का नेतृत्व पंडित काटवामन ने किया था और पाइके विद्रोह, जी हाँ, का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो पाइके वाला तो ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। और ये पोलिगारो का भी युद्ध जो विद्रोह हुआ था 1801 में हुआ था, ये भी सही है। यानी एक से अधिक कथन यहाँ पे सही बताया जा रहा है। उत्तर यहाँ पे आपका ई हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे आंसर ई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक क्या है? बताइए, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने का मुख्य कारक क्या है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, निम्न मृत्यु दर। जी हाँ, यहाँ पे भारत में जो मृत्यु दर है वो जन्म दर से नीचे है, इसलिए यहाँ पे जो ये कारक बनता है। आंसर बी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। भूमि जोतो सीलिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, 2 नंबर और गलत क्वेश्चन के लिए 0.2 नंबर काट लिए जाएंगे। तो 50 में से 35 किसका आ रहा है इस क्यूज सेक्शन में? जरूर आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स के, ठीक है, लास्ट में। तो आंसर करेंगे यहाँ पे आदर्श ज्योत, सी इज द राइट आंसर, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में आपको बता चुका हूं, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, प्रत्यक्ष कर कौन सा है यहाँ पे दोस्तों? आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे जल्दी से, जिनका उत्तर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, मतदान कर और मृत्यु कर। जी हाँ, क्योंकि मृत्यु कर जो है उस पर प्रत्यक्ष कर है और मतदान, जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? मृत्यु कर और मतदान कर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वह सभी चीजें जो कि हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यथा भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा, उसकी परिसंपत्तियां क्या कहलाती है? बिल्कुल, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? जो कि हम लोगों को गॉड गिफ्टेड है, यानी कि भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण या वर्षा, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज कोई डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं यहाँ पे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं लगातार बताते आया हूँ, इसलिए ये टेस्ट समझिएगा। क्योंकि आज थोड़ा वर्षा हो गया था, इसके चलते आपको आज क्यूज़ जो है वो लाइव नहीं आ सका है, ठीक है। और वर्षा के चलते ही ये थोड़ा सा आपको प्रीमियर में मिलेगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आंसर करेंगे यहाँ पे 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या है? तो एक ऐसा एजेंडा है जिसमें कि तत्कालीन केंद्रीय सरकार के में शामिल और सपोर्ट करने वाली राजनीतिक पार्टियों के स्वीकार किया है दोस्तों। आंसर ए कर लीजिएगा दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? एजेंडा है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या है? एक एजेंडा है जिसमें कि तत्कालीन केंद्रीय सरकार जो है हमारी वो शामिल होती है और सपोर्ट करने वाली राजनीतिक पार्टी के स्वीकार कर लेती है, उसको हम लोग न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विश्व में कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? बिल्कुल, यहां पे देखिए ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ चुका है। तो विश्व का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, जी हाँ, हीराकुंड बांध, नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे ये दोस्तों बता देना चाहते हैं कुछ विश्व के बड़े बांधों के बारे में, जैसे कि कंक्रीट और ग्रांड कूली बांध जो कि कोलंबिया में है, अमेरिका में। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है, ये ध्यान रखिएगा। और बांध जो है ये महानदी के ऊपर स्थित है ओडिशा में, ठीक है। तो ओडिशा से क्वेश्चन अगर पूछे यहाँ पे तो ओडिशा का भुवनेश्वर होता है दोस्तों कैपिटल, ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो नवीन पटनायक जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल होते हैं उड़ीसा के, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? बॉक्साइट सबसे ज़्यादा होती है, बताइए, जल्दी से आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखिए रिलेटेड चीज़ें बिहार झारखंड से रहेंगी आपके एग्जाम में, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या ईएसआई की या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? तो आंसर कीजिएगा, इट्स ए झारखंड। बिल्कुल, आंसर करेंगे ए झारखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का मुख्य उत्पादक है? कौन सा राज्य यहाँ पे अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है? बिल्कुल, यहाँ पे 13 का आंसर करेंगे, इट्स अ बी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? जल्दी से बताएंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है।
ये है अमरावती, नोट कर सकते हैं, अमरावती है इसकी राजधानी। इससे अलग एक होकर राज्य बना है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अपतटीय, ऑफ शोर यानी कि ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है आपका? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिएगा। ऑफ शोर से मतलब है, जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे ए, खनिज निकालने के लिए जो उथले समुद्र के तल में से गहरा गड्ढा खोदना, ये कहलाता है अपतटीय। ठीक है, नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं दोस्तों। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो कि महाद्वीप के समीपस्थ है और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाता है? आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो कि महाद्वीप में समीपस्थ हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाता है? बिल्कुल आंसर करेंगे इट्स ए। जी हाँ, आंसर क्या करेंगे? महाद्वीपीय शेल्फ इज द राइट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में के नीचे की ओर बहने वाली नदी के द्वारा कटी गई गहरी घाटी क्या कहलाती है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों से जो नदियाँ निकलती हैं उसके द्वारा जो काटी गई गहरी घाटी हो जाती है, जो घाटियाँ कट जाती हैं उनके बहाव से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल, उनको कहते हैं कैनियोन। नोट कर सकते हैं, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, कैनियोन कहलाता है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। भारत में आने से पहले आर्य क्या रहते थे? भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे, ये क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। फटाफट आंसर करते हैं और यहाँ पे आज बहुत ही जल्दी खत्म करेंगे क्यूज को। जी हाँ, आंसर कीजिएगा इट्स ए, कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र होते हैं। आंसर ए हो जाएगा, जिसका उत्तर ए आ रहा है बिल्कुल सही कर लीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता को पूजा नहीं की जाती है? आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, संपदा की देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं होती थी। वैसे देवी मूर्ति जो है वो सिंधु घाटी की सबसे ज़्यादा पूजनीय थी। मूर्ति कला में देवियों की पूजा, ठीक है, और शिव की भी पूजा होती थी। पशुपति का उनका मूर्ति मिला है, ठीक है, जिसपे कि शिव की आकार की मूर्ति भी वहाँ पे बनाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आंसर कीजिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो आंसर करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? उनका नाम है मनु। बिल्कुल, जिनका उत्तर बी है, उत्तर सही कर लीजिएगा, मनु इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। समुंदर पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? समुंदर पृथ्वी का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? आंसर करेंगे 21 का दोस्तों 70%, और 30% में हम लोग भूस्थल है जहाँ पे हम लोग पूरे पृथ्वी पे रहते हैं, ये जितने भी महादेश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं दोस्तों। रुपया का सिक्का भारत में अपनी पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? रुपया जो है, एक सिक्का जो है, जो कि भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो आंसर कीजिएगा शेरशाह सूरी के। आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। भारत में किस राज्य की सीमा केवल भारतीय राज्य से मिलती है? भारत में किस राज्य की सीमा केवल भारतीय राज्य से मिलती है? आंसर करेंगे दोस्तों इट्स सी, सिक्किम। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? सिक्किम। दोस्तों सिक्किम की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिएगा, गंगटोक। बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, सी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, सिक्किम इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है दोस्तों इट्स अ प्यूटरी। नोट कर सकते हैं, जी हाँ, जिसको हम लोग पीनियल ग्रंथि कहते हैं, जिसमें कि पीनियल बॉडी और कोरियल और एपिसियस सेरेब्री भी कहा जाता है इसको। तो वर्चुअल मस्तिष्क में एक छोटा सा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं दोस्तों। KLM एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे KLM एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ नीदरलैंड इज द राइट आंसर, द नीदरलैंड्स। बिल्कुल आंसर क्या करेंगे? बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। देखिए इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में, और कशिया गांव था देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व। चलिए आंसर कीजिएगा सी, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 27, लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर के तो क्वेश्चन रहेंगे ही। जी हाँ, कावारत्ती इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू की गई थी? तो देखिए यह हुआ था दोस्तों 1789 में, याद रखिएगा, में लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। किसके? लुई 16वें। जी हाँ, नोट कर सकते हैं, लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। 14 जुलाई 1779 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने क्या किया था? तो वास्तिल कारागृह में फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। तब से यहाँ पे फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में 14 जुलाई को भी मनाया जाता है। ठीक है, आंसर क्या करेंगे? सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 29, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था, कहाँ का निवासी था? जल्दी से आंसर करेंगे। ये एक फ्रांस का निवासी था दोस्तों, बिल्कुल डी उत्तर कीजिएगा, जिनका उत्तर डी आ रहा है यहाँ पे। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को ही माना जाता है। उसने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश भी कहा था। क्या कहा था? बनियों का देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं दोस्तों। सरकारिया आयोग के मुख्यमंत्री को चुनने में राज्यपाल को निम्नलिखित सिद्धांतों को सुझाव दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके पास हैं, जी हाँ 5। देखिएगा यहाँ पे आंसर थोड़ा सा मैच कर लीजिए और आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? तो देखिए क्या क्या सुझाव है इसमें। जिस दल को दलों के गठबंधन एवं विधानसभा के सर्वाधिक समर्थन प्राप्त हो उसे सरकार बनाने का निमंत्रण देना चाहिए। ये बिल्कुल बात सही है। राज्यपाल का काम यह है कि सरकार बन जाए, तो यह सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल यही सरकार को, जितने जो भी मुख्यमंत्री शपथ लेता है या उनका मंत्रिमंडल शपथ लेता है, तो राज्यपाल ही दिलाता है राज्यों में। तो ये भी सही है, यानी कि एक से अधिक उत्तर सही हो रहे हैं। उत्तर यहाँ पे ई कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे दोस्तों। मॉस्को में हुए 1980 में ओलंपिक खेलों का बहिष्कार में अग्रता किस देश की थी? यानी सबसे आगे कौन सा देश था 1980 में? जी हाँ, मॉस्को में जो ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होती है, लिख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो क्या है? तो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे दोस्तों। सांध्य तारा का उदय क्या निरूपित करता है? सांध्य तारा का जो उदय है वो करता है पूरब की तरफ, यानी कि सी, यानी कि पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ निरूपित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ 33, थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए सर। बिल्कुल 33। चलिए जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? आंसर करेंगे यहाँ पे 33 का आंसर। चलिए जेसी ओवेंस जो है खेल कूद में दिया जाता है, ये नोट कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट 34। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार का संबंध बनाए थे वो कौन थे? तो बिल्कुल ये तो सभी को पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से भी पुर्तगाली यहाँ पे आ चुके थे, और पुर्तगाली निवासी था वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज का भी श्रेय दिया जाता है। कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे और पुर्तगाली की ही भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार का संबंध भी बनाया था। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे? सी, पुर्तगाली थे वो। बिल्कुल आंसर सी कीजिएगा। यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? चलिए ये तो क्वेश्चन बता चुका हूँ मैं, जल्दी से आंसर करेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जी हाँ दोस्तों नोट कर सकते हैं। इट्स अ फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। सी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं दोस्तों। क्रीमियम युद्ध कब हुआ था? आंसर कीजिएगा, क्रीमियम युद्ध कब हुआ था? देखिए क्रीमियम युद्ध जो है ये काला सागर के आसपास चला था। ठीक है, उसको काला सागर के आसपास हुआ था ये युद्ध, जिसमें कि फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया, तुर्की जैसे देश जो हैं इसमें शामिल थे दोस्तों। ठीक है, और ये युद्ध का कारण जो था सिर्फ और सिर्फ एक स्लाववादी
कारण बना था इसका दोस्तों, कोई इस युद्ध का मतलब नहीं निकला था। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी कर लीजिएगा, क्रीमियम युद्ध। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? आंसर कर दीजिएगा जल्दी फटाफट यहाँ पे दोस्तों। बिल्कुल 1900, जी हाँ, चलिए आंसर कीजिएगा। पृथ्वी का पृथ्वी जो है वो 43 किलोमीटर का है दोस्तों व्यास। ठीक है, सी उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 43 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37, जलियांवाला बाग हत्याकांड दुर्घटना कब हुई थी? आंसर कीजिएगा 37 का 13 अप्रैल। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ, सन 1919 में हुई थी। जी हाँ, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचुली की गिरफ्तारी की गई यहाँ पे, जो कि सभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का भी सहयोग किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। चलिए, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बिल्कुल आंसर करेंगे यहाँ पे सी, जी हाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे बताएंगे 39, भारतीय पटल पर आर्य जो है लगभग किसके बीच में निकले यानी कि उभरे हैं? तो बिल्कुल 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा ईसा पूर्व है ये। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, भारतीय पटल पर आर्य है लगभग 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस क्षेत्र में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर, ये याद रखिएगा, राजस्थान के बब्बर शेरों से संबंधित है। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे। और शेर जो है पहले भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, लेकिन अब इसकी जगह पे जो है बाघ जो है वो राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है सीएन टावर। भाई खड़ी है, खाड़ी नहीं है, ये लिख लीजिएगा, खड़ी है ये संरचना सीएन टावर। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, बांग्लादेश के संसद को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, इसको कहते हैं जातीय संसद। ए इज द राइट आंसर। और भारत के तो इसको कहते हैं पार्लियामेंट। जी हाँ, याद रखिएगा, पार्लियामेंट संसद कहते हैं इसको। ठीक है, और अमेरिका के तो उसको कहते हैं कांग्रेस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था सन 1971 का युद्ध, जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, जिसमें कि इंदिरा गांधी उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और इन्होंने इस पूरे देश का एक अलग से निर्माण किया, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, अब ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, महावीर किस राजघराने से पैदा हुए थे? बिल्कुल क्षत्रिय। ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ आपको, आंसर बी कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। मॉनसून का क्या कारण है? मॉनसून का क्या कारण है? तो हवाओं में मौसमी उत्क्रमण लाना। आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। चलिए, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? फैजी, चलिए तो आंसर बता चुका हूँ यार, है ना, सभी का आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप लोग। डी इज द राइट आंसर। फैजी जो था वो अकबर का दरबारी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, रोम किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। बिल्कुल, रोम जो है टाइबर नदी के किनारे पे स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है ए, राष्ट्रपति। चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए हमारा वाइट एजुकेशन का, जहाँ पे सबके वीडियो के पीडीएफ आपको शेयर किए जाते हैं, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 49, अल्फ्रेड नोबेल बर्नहार्ड जिसके नाम से नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, वो क्या थे? तो दोस्तों नोट कर सकते हैं, वो एक इंजीनियर भी थे और वो एक केमिस्ट भी थे। तो आंसर सी हो जाएगा। ए और बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स 1/, जी हाँ नोट कर सकते हैं, 80। ये चंद्रमा पर द्रव्यमान होगा, अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान 1 है तो। चलिए आंसर क्या करेंगे, अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है दोस्तों 1/180, ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के इस पूरे सिनारियो में कुल 50 प्रश्न थे दोस्तों, जो कि मैंने आप तक शेयर किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और बहुत सारे लोगों का जो डिमांड था कि मैथ और रीजनिंग भी साथ में इसी टेस्ट में लाया जाए, तो उस पर कोशिश हो रही है और जल्दी आपको वो वीडियो भी मिलेगी। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।